to my channel Sharma Account. Today I will start class 12 accounting ratio. So begin start. तो सबसे पहले आप लोग अकाउंटिंग रेशियो में देखे होंगे, आपका क्वेश्चन है अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर। तो इसमें आपका 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 to अप्रॉक्स 30-35 तक आपका एक क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपका क्या क्वेश्चन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका करंट, करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। करंट रेशियो इक्वल टू, शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इक्वल टू होता है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज और क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ क्विक एसेट्स जो है, क्विक एसेट्स को हम लोग क्विक एसेट्स हो गया, इसी का दूसरा नाम है लिक्विड एसेट्स, इसी का तीसरा नाम है एसिड टेस्ट एसेट्स। ठीक है, क्विक रेशियो का ही नाम है, क्विक रेशियो बोल सकते हैं या क्विक एसेट है, ये क्विक रेशियो है। क्विक रेशियो, इसका नाम क्विक है तो है ही, लिक्विड भी बोल सकते हैं और इसको एसिड टेस्ट एसेट्स बोलते हैं। अब ये क्विक एसेट्स क्या होता है, ये हम लोग को जानना है। क्विक एसेट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, इंक्लूड रहता है एक स्टॉक, जिसको हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक एसेट को शॉर्ट में लिख रहे हैं, क्विक एसेट्स इक्वल टू होता है करंट एसेट, जो हम लोग पढ़े थे ना करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे इन्वेंट्री और प्रीपेड। अगर ऑप्शनल है, क्वेश्चन में रहता भी है, नहीं भी रहता है, नहीं रहता है तो हमारा यही हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री प्रीपेड, किसी क्वेश्चन में नहीं भी रहता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्विक एसेट दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, तो क्या निकालना है हमको, करंट एसेट्स। तो इन्वेंट्री है केवल, ऐसा क्वेश्चन में प्रीपेड नहीं रहेगा, तो इन्वेंट्री रहता है तो इन्वेंट्री माइनस में, तो इधर आ जाएगा प्लस में। यानी कि करंट एसेट्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं करंट एसेट्स इक्वल टू क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री हो जाएगा। इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक भी लिखते हैं, बहुत जगह अधिकतर क्वेश्चन में स्टॉक मिलता है। तो करंट एसेट्स इक्वल टू क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक। कभी ऐसा भी होता है कि स्टॉक पूछ रहा है आपको, तो स्टॉक इक्वल टू हो जाएगा ना करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। ठीक है, ये हमारा फार्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है क्वेश्चन नंबर 1 to 35 सॉल्व करने के लिए। और इसमें एक चीज़ आ जाएगा, हम लोग पढ़ लेंगे, इसमें मिलता है हमारा वर्किंग कैपिटल। पूरा नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिखेंगे वर्किंग कैपिटल। यहाँ भी हो सकता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और एक फार्मूला मिलेगा आपको इसमें, अगर टोटल डेब्ट दिया हुआ रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा, टोटल डेब्ट दिया रहेगा मान लीजिए, और दिया रहेगा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, तो हमारा करंट लायबिलिटीज निकालना रहेगा। तो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू होता है, यहाँ पे भी एक फार्मूला आपका मिल जाएगा, करंट लायबिलिटीज इक्वल टू होता है टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म
डेब्ट। ठीक है, इतना फार्मूला हमारा इम्पोर्टेंट रखता है। ये फार्मूला आप लोग लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। तो हम लोग फॉलो करेंगे टी एस ग्रेवाल को। टी एस ग्रेवाल में कुछ क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा, क्या है, करंट एसेट्स दिया हुआ है। करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है, 20 लाख। करंट एसेट्स भी दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज भी दिया हुआ है हमारा 10 लाख। इन्वेंट्रीज कितना है, 10 लाख। और शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, समय बचेगा। वर्किंग कैपिटल हमारा है 12 लाख। और पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट करंट रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, करंट रेशियो पूछ रहा है तो देख सकते हैं आप, करंट एसेट तो दिया हुआ है। करंट रेशियो का फार्मूला होता है, करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे करंट एसेट तो दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ। तो किस फार्मूला में ऐसा था जो करंट लायबिलिटीज भी निकल जाएगा। जैसे कि ये वर्किंग देख लीजिए आप लोग, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू लिखवाए थे आपको, क्या, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है हमारा कितना, 12 लाख। करंट एसेट्स भी हमारा दिया हुआ कितना, 20 लाख। करंट लायबिलिटी फाइंड करना है। करंट लायबिलिटी या माइनस में आप इधर ले आइए करंट लायबिलिटी, और ये 20 लाख तो है ही, 12 लाख उधर चल जाएगा तो माइनस में। ये तो आपका 9, 10 का सॉल्यूशन होगा। आपका आ गया करंट लायबिलिटीज कितना का, 8 लाख। तो आप लोग फार्मूला में लिख सकते हैं, करंट एसेट्स कितना है आपका, करंट एसेट्स है 20 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख। 5 0 काट दीजिए, इसको काट सकते हैं 4 से 2, 4 से 5, पूरा काटना है ऊपर में, नीचे 1 आना चाहिए। तो 5 कट जाएगा 2 से, 2.5/1। इसको लिख सकते हैं आप 2.5:1। ये आपका सॉल्व हुआ क्वेश्चन। समझ सकते हैं, करंट एसेट दिया हुआ था, इन्वेंट्री दिया हुआ था। इन्वेंट्रीज क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, लेकिन करंट एसेट टोटल लिखा हुआ है, यानी कि ये करंट इन्वेंट्री इज इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। ये इंक्लूड है इसमें, ये इंक्लूड है, इसलिए इसका यूज नहीं हुआ है। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू लिखवाए थे ना आपको, करंट एसेट्स माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ट्रेड पेबल दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है 50,000। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 9 लाख। वर्किंग कैपिटल है 9 लाख। करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 3 लाख का। क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है आपको। करंट रेशियो का तो फार्मूला आपको पता है, क्या होता है करंट रेशियो का, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ये तो फार्मूला आपको पता है। करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 3 लाख। क्या निकालना है आपको, फाइंड क्या करना है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स किस फार्मूला में निकलेगा। एक चीज़ और देखिए, ट्रेड पेबल क्या होता है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारा दिया हुआ है टोटल, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि ये क्या है, ट्रेड पेबल इज इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटी। ये इंक्लूड है टोटल, जब करंट लायबिलिटी लिख दिया है तो हम ये अदर करंट लायबिलिटीज को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो एक फार्मूला आपको और बताए थे, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इसका दिया हुआ है कितना, 9 लाख। फार्मूला आप किधर भी लिखिए, इधर लिखिए या इधर लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिछले वाले क्वेश्चन में हम उधर लिखे थे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, वहाँ करंट लायबिलिटीज हमको फाइंड करना था, वो माइनस में था, इधर ले आए। ये हम लोग लिख सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कितना है, 9 लाख दिया हुआ है। करंट एसेट्स इक्वल टू 9 लाख। ये करंट लायबिलिटी जो था माइनस में हम लोग उधर ले गए, प्लस हो जाएगा कितना, 3 लाख। क्या हो जाएगा, 12 लाख हो गया। करंट एसेट्स हमारा फाइंड हो गया कितना, 12 लाख। 12 लाख लिख देंगे हम लोग, कितना आ गया, 5 0 काट देंगे, 3 से कट जाएगा, ये 4 बार में, यानी कि 4/1। लिखना क्या है, 4:1। ठीक है,
ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख का। टोटल वर्किंग कैपिटल 6 लाख। टोटल डेब्ट्स भी दिया हुआ है। टोटल डेब्ट्स कितना 27 लाख। और नॉन करंट लायबिलिटीज भी दिया हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है अप्रॉक्स 24 लाख। ठीक है, 24 लाख। क्या निकालना है? कैलकुलेट करंट रेशियो। क्या निकालने बोला है? करंट रेशियो। ठीक है ना। करंट रेशियो का तो फार्मूला आपको पता है। करंट रेशियो इक्वल टू, इतना बार बनाया 2 बार तो याद हो गया होगा, याद करने का जरूरत नहीं है। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। लेकिन इस बार देखिए, ना तो हमारे को करंट एसेट्स दिख रहा है और ना ही करंट लायबिलिटीज दिख रहा है। एक फार्मूला आपको हम और लिखाए थे। क्या लिखवाए थे आपको? तो ये लिख देना है पहले, करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना। करंट रेशियो निकालना है हमको। एक चीज तो दिख रहा है, ये दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है? करंट लायबिलिटीज बोले थे ना, क्या निकलेगा? टोटल डेब्ट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। टोटल डेब्ट कितना था? टोटल डेब्ट है 27 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज है 24 लाख। क्या निकल जाएगा आपका? 3 लाख। करंट लायबिलिटीज 3 लाख निकल गया। अब एक वर्किंग कैपिटल है, इसमें बोले थे ना वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर दो में से एक चीज निकला हुआ है तब ये निकल जाएगा, एक चीज दूसरा चीज भी निकल जाएगा। करंट लायबिलिटीज तो हमारा निकल गया। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है 6 लाख। करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज हम लोग निकाल लिए ना 3 लाख का। ये करंट एसेट्स हमारा निकालना है। ये माइनस में है ना, ये आ जाएगा इधर प्लस में, यानी कि 6 लाख प्लस 3 लाख इक्वल टू करंट एसेट्स, यानी कि करंट एसेट्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 लाख। आ रहा समझ में? लिख सकते हैं करंट एसेट्स कितना है? 9 लाख। और करंट लायबिलिटीज कितना निकला था हम लोग का? 3 लाख का। कट जाएगा, ये कट गया 3/1, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग 3:1। आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका जो हम लोग निकाल रहे थे करंट रेशियो, वही दिया हुआ है। करंट रेशियो ही दे दिया है 2.5। वर्किंग कैपिटल ही दे दिया है कितना? 1,50,000। क्या निकालना है? करंट रेशियो ही निकालना है, क्वेश्चन मार्क्स। और करंट रेशियो इज 2.5 दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल इज 1,50,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। दोनों ही मिसिंग है, और दोनों में से अगर कोई एक चीज निकल जाता है तो हम लोग ये निकाल लेंगे। वर्किंग कैपिटल भी नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है इसमें। वर्किंग कैपिटल हाँ 1,50,000 है। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला तो पता है आपको, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। ये नहीं दिया हुआ है LHS RHS। RHS तो दिया हुआ है ना, 9-10 में पढ़े होंगे आप लोग। LHS बराबर RHS दोनों इक्वल है, लेकिन ये नहीं दिया हुआ। लेकिन आंसर तो दिया हुआ है 2.5/1। ठीक है, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे CA को 1 से, CL को इससे, तो CA बराबर क्या हो जाएगा? 2.5 CL। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स, इधर लिख देते हैं, अमाउंट लिख देते हैं 1,50,000। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1,50,000। यहाँ CA दिया हुआ है, इसको भी CA ही रख देते हैं। CA इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1,50,000। ये माइनस में है, बराबर के उधर चल जाएगा, इक्वल के उधर तो हो जाएगा प्लस में CL। ये भी क्या हो गया आपका? इक्वेशन
2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, क्या निकल जाएगा, इधर सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 में क्या था, Ca बराबर 2.5 Cl, और इक्वेशन 2 में क्या था, Ca बराबर 1,50,000 प्लस Cl, 1,50,000 प्लस Cl, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2.5 Cl है, वो प्लस में है, ये वाला प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस Cl इक्वल टू 1,50,000। यहाँ 2.5 में से 1 जाएगा, यहाँ 1 है, कुछ नहीं रहता है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1.5 Cl इक्वल टू 1,50,000। इसलिए Cl इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा सकते हैं। 15 से आप काट दीजिए इसको 1 बार में, और 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दीजिए। कितना आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 1 लाख लिख सकते हैं। करंट लायबिलिटी निकल गया। वैल्यू ऑफ Cl 14 इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी रख दीजिए। अगर 1 में रखेंगे तो 2.5 को Cl से मल्टीप्लाई करना होगा, और इक्वेशन 2 में रखेंगे तो Cl प्लस करना होगा। इक्वेशन 2 में ही रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 में Ca बराबर क्या था, 1,50,000 प्लस Cl, 1,50,000 प्लस Cl का वैल्यू क्या निकला था, 1 लाख, इसका 2 हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है हम लोग को, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हमारा 2,50,000 और करंट लायबिलिटीज में हमारा 1 लाख। ये तो आपका वही आ जाएगा 2.5/1, यानी कि आपको करंट एसेट्स और वैल्यू करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही निकालना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। प्रूफ भी हो गया 2.5। क्वेश्चन नंबर 7, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है आपका 18 लाख। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल दिया हुआ है 1,80,000। ट्रेड पेबल के बाद एंड अदर करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है आपका 4,20,000। क्या फाइंड करना है हम लोग को, करंट रेशियो। फाइंड क्या करना है, करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल टू होता है, करंट रेशियो फाइंड करना है। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट्स तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखिए इस बार ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज, अगर केवल ये करंट लायबिलिटीज लिखा रहता तो हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते, लेकिन ये क्या लिखा हुआ, अदर, यानी कि अभी और भी है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज रहता तो हम लोग ये समझते हैं कि ट्रेड पेबल इज इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटीज, बट रिटेन इन अदर करंट लायबिलिटीज, यानी कि हमारा करंट लायबिलिटीज इक्वल टू हो जाएगा 4,20,000 प्लस 1,80,000 इक्वल टू हो जाएगा 6 लाख। वर्किंग करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। और क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या क्या दिया हुआ है आपका, वर्किंग कैपिटल 18 लाख दिया हुआ है, 18 लाख। करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 6 लाख। तो सिंपल है, ये दिया हुआ ये नहीं है, मिसिंग है, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 24 लाख, 18 लाख प्लस 6 लाख, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका टू CA। करंट एसेट्स भी हमारा निकल गया, करंट लायबिलिटीज भी निकल गया। तो लिख सकते हैं ना हम लोग, करंट एसेट 24 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितना है 6 लाख, कट जाएगा 4 टाइम्स में, 4/1 लिख सकते हैं हम लोग, 4:1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। और अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
करंट लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी वेयर 1,75,000, करंट लाइबिलिटीज 1,75,000 एंड इट्स करंट रेशियो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो दे दिया है 2:1, करंट रेशियो 2:1 दे दिया है। वो पे कर रहा है कितना रुपीज, 30,000 टू ए क्रेडिटर्स। तो करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट क्या निकालना है, करंट रेशियो आफ्टर PAYMENT पेमेंट। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं, क्वेश्चन TS अग्रवाल का है। तो पहले क्या है, आपका करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है, इट पेड कर रहा है, वो 30,000 पे कर रहा है किसको, क्रेडिटर्स को। तो पहले हम लोग ऐसे बना लेते हैं, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है। करंट रेशियो का क्या दिया हुआ है, 2/1, करंट एसेट्स मिसिंग है, करंट लाइबिलिटीज हमारा दिया हुआ है कितना, 1,75,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इसका इससे, इसको इससे, तो करंट एसेट्स बराबर हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से करंट रेशियो क्या बोला था, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज में हम लोग को क्या करना है, पे करना है 30,000। अगर हम लोग लाइबिलिटीज पे करेंगे 30,000 तो लाइबिलिटीज किस रूप में पे करेंगे, कैश के रूप में करेंगे। तो कैश करंट एसेट से भी हमारा घटेगा 30,000, तो क्या निकलेगा, सॉल्व कर लेते हैं। करंट एसेट्स कितना था, 3,50,000 माइनस 30,000। यहाँ हमारा करंट लाइबिलिटीज कितना था, 1,75,000 बाई 30,000। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3,20,000 प्लस 1,45,000। सॉल्व कर लेंगे इसको, आप लोग काट लेंगे कैलकुलेटर से, काट देंगे इसको 29 बार में, ये 5 से कट जाएगा, 5 से 6, 5 4 जा 20। इसको आप लोग काट लीजिएगा, 2.21/1 लिख सकते हैं, 2.21:1 आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।